नमस्कार। मीडिया हाउस के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हड्डी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर युवराज कुमार। जानेंगे हम तमाम बातों पर, घुटनों से संबंधित बचाव, रोग। आपने देखा होगा इस वैश्विक महामारी में तमाम जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग साथी हैं, अस्पताल में आना जाना बहुत कम हो चुका है और ये डॉक्टर साहब का एक प्रयास है कि हम सभी इस वैश्विक महामारी में घर बैठ के उनको इलाज दे सकें, उनकी समस्या हम सुनें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सभी लोग आपको जानते हैं, काफ़ी परिचित हैं आप, फिर भी कुछ नए दर्शक हैं हमारे जो आपका परिचय जानना चाह रहे हैं। नमस्कार। मीडिया हाउस में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर युवराज कुमार, जो क्यूआरजी हॉस्पिटल में डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में। मैं मेनली ऑर्थोपेडिक्स और जोड़ रिलेटेड सारी बीमारी देखता हूँ और ऑपरेशन भी करता हूँ। आज इस जो लाइव सेशन है हमारा, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई सवाल हो उसका मैं जवाब दूंगा। घुटने संबंधित, उसका बचाव, उसका रख रखाव और उसका इलाज, जो भी इस तरह का सवाल हो वो मुझसे पूछें। मैं उसका कोशिश करूंगा कि वो सारे सवालों का जवाब आपको संतुष्ट कर सकूँ। डॉक्टर युवराज, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी जुड़ें और आपके पास अगर कोई सवाल है, जवाब है, तो डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में डॉक्टर साहब के नंबर लिखे हुए हैं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा सवाल है घुटनों का दर्द। कितनी एज से ये स्टार्ट होता है कि इसे मतलब होने होने संभावित है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। घुटनों का दर्द जहाँ तक बात है, जैसे मैं बताता हूँ लोगों को कि आमतौर पर 50 साल के बाद शुरू होता है, बट दिनचर्या, आपका रख रखाव, आपका डाइटरी हैबिट, उन सब से देखा गया है और लाइफ स्टाइल कि आजकल अर्ली एज में भी आर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी या पेशेंट्स आने लगे हैं। सो अगर 30 साल के और 40 साल के लोगों में अगर आर्थराइटिस होने लगे तो ये समाज के लिए एक समस्या की बात है। अगर 50 साल के बाद हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक वियर टियर है, जोड़ों का जो घिसाव है उसकी वजह से हो रहा है। अगर कम उम्र में हो रहा है तो उसका जो मुख्य कारण है वो हमारा प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, या हमारा दिनचर्या सही नहीं होना, या हमारा खान पान नहीं सही होना, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है। तो अगर कभी भी कम उम्र में होने लगे या अधिक उम्र में होने लगे तो पहले तो हमें कोशिश ये करनी है कि उसका बचाव कैसे हो। बचाव के लिए सही एक्सरसाइज, सही दिनचर्या और सही खाना अगर करते हैं तो चांसेस जो हैं आर्थराइटिस के कम हो जाते हैं। तो सर, परंतु देखा गया है कि हम पहले सुनते थे घुटनों का दर्द 50 साल की एज से ऊपर होता था, पर आज देखने को मिल रहा है कि युवा पीढ़ी में घुटनों का दर्द की समस्या काफ़ी बनी रह रही है। हाँ। चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 18 साल का हो, तो कैसे संभव है ये? एक्चुअली ये जो बात बोलते हैं कि जो आजकल के युवा में समस्या बनी हुई, वो खास करके घुटनों की समस्या बहुत युवा में, जैसे 20 साल 30 साल में स्टिफनेस होती है। वो स्टिफनेस इसलिए होती है कि लोग लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लोग 1-2 घंटे ट्रैवल करते हैं, तो स्टिफनेस होता है। जोड़ एक पोजीशन में होते हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं या बाइक कर रहे हैं तो स्टिफनेस होता है। या फिर उनका प्रॉपर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जॉइंट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई एजिलिटी नहीं है, और या डाइटरी हैबिट नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि वेट पुट ऑन हो रहा है। वेट पुट ऑन होने से जोड़ों पे जोर ज़्यादा आता है, उससे घुटनों में परेशानी होती है। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप सबसे पहले कारण देखें। कारण आमतौर पे ये एक्सरसाइज नहीं करना, दिनचर्या आपका गलत होना, या लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, इन सब पर अगर विशेष ध्यान देंगे तो समस्या धीरे धीरे कम होगी। युवराज जी, अक्सर देखा गया है कि जो हमारे पास कॉल आई थी काफ़ी युवाओं की, कि वो व्यायाम भी करते हैं, रेगुलर उनका खान पीन भी सही है, सारा चीज़, उसके बावजूद भी शाम के समय उनके पैरों में, घुटनों में काफ़ी दर्द होता है। तो ये क्या समस्या उनके काम करने की, रोज़गार उसमें है, या फिर घुटनों की समस्या है? घुटनों की समस्या जहाँ तक युवा पीढ़ी में अगर बात की जाए तो मैं कहूँगा कि कम से कम 10 से 20% लोगों में होता है, और उसके कारण बहुत हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें पहले कभी चोट लगी हो, वो कारण है, या वो उनका जो ट्रैवलिंग है या सिटिंग है, लॉन्ग सिटिंग आवर 6-6 घंटे, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर में या आईटी में, या लोग वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ये कोविड पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग एक पोस्चर में घर में बैठे हुए हैं, या आप लैपटॉप से लोग काम कर रहे हैं, तो स्टिफनेस बहुत बड़ी समस्या है। अगर स्टिफनेस हो रही है तो परेशानी बढ़ती ही जाएगी, और उसके बाद आप एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं तो परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। किस तरह से बचाव करें
एक तो सवाल ये कि युवराज जी की इस एज से घुटनों का दर्द आना ही आना है, होना चालू है, ये तो सही वो कह अगर इस उम्र से पहले अगर बचाव करें तो क्या क्या बचाव में हमें रखना पड़ेगा? जैसा मैंने पहले कहा कि आमतौर पे 50 साल 60 साल के बाद ये घुटनों की समस्या शुरू होती है, बट ये सभी लोगों में नहीं होती है, कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। अब कारण ढेर सारे हैं, चाहे वो जेनेटिक हो सकते हैं, चाहे आपका लाइफ स्टाइल है, चाहे डाइटरी हैबिट है, या कभी कोई सर्जरी हुई है अपने यंग टाइम में, तो वो सारे फैक्टर मिलके होते हैं। तो कुछ दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। अगर मॉडिफाइबल की बात करें तो जैसे है कि आपका लाइफ स्टाइल ठीक करना, आपका वेट कंट्रोल करना, एक्सरसाइज प्रॉपर करना, सही समय पर अगर कोई परेशानी है डॉक्टर को परामर्श करके उसका इलाज करना। और अगर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर की बात करते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे पेशेंट का एज है या मेल फीमेल है, एज तो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, तो अगर बढ़ता जा रहा है एज तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं तो उसे हम लोग करते हैं, लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। जो मॉडिफाइबल है उस पर हमें विचार करना चाहिए और प्रिकॉशन करके उसको हम लोग घुटने की समस्या को कम बचा सकते हैं। कौन कौन से व्यायाम हैं ऐसे जिनसे हम इस रोग से बच सकते हैं, और किस युवा पीढ़ी को कितनी एज तक वो व्यायाम करना चाहिए? जहाँ तक व्यायाम और या एक्सरसाइज की बात है तो दो तरह की कैटेगरी है, एक जिनको घुटने की समस्या पहले से है और एक ऐसे ग्रुप जिनको घुटने की कोई समस्या नहीं है। पहले बात करते हैं जिनको घुटने की कोई समस्या नहीं है। अगर घुटने की कोई समस्या नहीं है तो उन्हें वो प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, और प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर घुटने की समस्या नहीं है तो नी की जो क्वाड्रिसेप्स और जो हैमस्ट्रिंग है उनके स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। नॉर्मल वॉक, एक्सरसाइज, रनिंग, जंपिंग, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब करते हैं, मसल्स को वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं उसमें। अगर किसी को घुटने की समस्या है, अगर घुटने की समस्या है तब हम उनको बोलते हैं कि आप जो है ज़मीन पर बैठना, पालथी मारना, इंडियन टॉयलेट में जाना, ये सब मना करते हैं, और एक्सरसाइज उनको घुटनों की प्रॉपर बताते हैं। युवराज जी, हम एक बार थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि दर्शक है रेखा, उन्होंने लिखा है घुटनों के दर्द में एक थेरेपी कितनी ज़रूरी होती है? थेरापी का मतलब जो यहाँ पर है वो फिजियोथेरापी है। फिजियोथेरापी एक सुपरवाइज्ड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम है। तो अगर किसी को घुटने में दर्द हो रहा है तो फिजियोथेरापी का बहुत अहम रोल है, और फिजियोथेरापी काफ़ी हद तक घुटने के दर्द को कम करता है और दर्द की दवा की ज़रूरत भी कम पड़ती है। अगर पेशेंट को या लोग को घुटने में दर्द होए तो फिजियोथेरापिस्ट के कंसल्ट में आके, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो प्रॉपर घुटने की है, जिसमें हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप चेयर पर बैठ के या कुर्सी पर बैठ के अपने घुटने को सीधा करें, हवा में रोक कर रखे रहें, फिर इसको रिपीटेशन को बार बार करें, फिर बिस्तर पर लेटे हैं तो घुटने को टाइट करें, जो आपका घुटना है उसका जो नी कैप है उसे टाइट करें, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें और फिर उसको रिलीज़ करें। अगर ऐसा करते हैं सुबह 10-15 मिनट, शाम में 10-15 मिनट, तो जो नी जॉइंट के चारों जो मसल्स ग्रुप हैं उसमें स्ट्रेंथ आएगा, और स्ट्रेंथ आएगा तो जोड़ में दबाव कम पड़ेगा। अगर जोड़ में दबाव कम पड़ेगा और मसल्स अराउंड द जॉइंट स्ट्रांग होंगे तो आर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी कम होगी और घुटनों का दर्द कम होगा। रेखा जी, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप डॉक्टर के पास फ़ोन कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो डॉक्टर के नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं। आप घुटनों से सभी समस्याएं आप पूछ सकते हैं, क्या रोग है, किस तरह से बचाव कर सकते हैं। और आज हम इस खास कार्यक्रम में घुटनों से संबंधित हर बात आपसे रूबरू करा रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी से बचें। आपने देखा होगा कि आज युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग हो, सभी में ये रोग निंद्र पाया जाता है, और खासकर 45 साल के बाद ये रोग एक घातक रूप बन जाता है। जो घुटनों की जो कटोरी होती हैं उनमें काफ़ी जो बोलते हैं कि ग्रीसिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसका क्या वो है रीज़न? रीज़न ये होता है, जैसा मैंने पहले कहा, जो वियर एंड टियर होता है, जो डिजेनरेटिव चेंजेस है, ये आर्थराइटिस है, जो घुटनों का दर्द है, कई तरह का होता है, लेकिन उसमें 90% में 90% केसेस में ये डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है। ये या उसको आमतौर पे बोल सकते हैं एजिंग आर्थराइटिस। एजिंग आर्थराइटिस का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एज एडवांस होता जाता है उसी तरह से घुटनों में वियर एंड टियर होता है, और जो गद्दा होता है, जो कुशन मटेरियल होता है, जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में कार्टिलेज बोलते हैं,
वो कार्टिलेज जो होता है धीरे धीरे घिस जाता है और एक हड्डी दूसरी हड्डी से टकराती है। और आपने जैसा पूछा कि जो ग्रीस कम हो जाता है, तो वो ग्रीस जो है वो विस्कस फ्लूइड है, वो फ्लूइड कम हो जाता है। फ्लूइड कम हो जाता है, जो लुब्रिकेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है और जो कार्टिलेज घिस जाता है तो उसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी पे टकराती है, जिसको लोग आमतौर पे बोलते हैं ग्रीस कम हो जाना। तो ये समस्या होती तो है। युवराज जी, ग्रीस कम होने का कोई एज लिमिट है या फिर कैसे? हाँ, आमतौर पर एज लिमिट होता है, धीरे धीरे किसी लोगों में जल्दी, किसी में देर से, बट आमतौर पर 50-60 साल के बाद ही जो है ग्रीस या कम होना शुरू होता है। फिर हम एक ही तरफ बात करना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा व्यायाम है कि अगर हम इसको स्टार्टिंग से करें तो आने वाले समय में वो रोग हमें ना पकड़े? पूरी तरह से इग्नोर करना या उसको प्रिवेंट करना तो थोड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल होते हैं। जो मॉडिफाइबल फैक्टर है उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल है उस पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरापी करके, जो मसल्स अराउंड द नी जॉइंट है, अगर हम लोग उसको स्ट्रांग बनाते हैं तो आर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक वेट का बात है, अगर पेशेंट का वजन बढ़ता है तो आर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट अपना 5 किलो वजन घटाता है तो आर्थराइटिस का चांस 50% कम हो जाता है। तो ये ऐसा हम देख रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और वजन कंट्रोल में रखते हैं तो आपका 50 to 70% आर्थराइटिस की चांस कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखा गया हमने कि युवा पीढ़ी है, 25-30 साल एज है और घुटनों की जो ग्रीस है वो ख़त्म हो जाती है। उसको लाने के लिए वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज करता है, ना कि व्यायाम करता है। क्या आयुर्वेदिक दवाइयों से सही हो सकता है या फिर उसे ऑपरेशन कराना होगा? नहीं। जो ग्रीस कम हो जाता है वो आमतौर पर 90% केस में वो 50-60 साल के बाद होता है। युवा पीढ़ी में ग्रीस कम होने की समस्या कम होती है, 5 से 10% होती है। अगर ऐसा होता है तो उसमें हो सकता है कि कोई विशेष कारण रहा हो, जैसे उन्हें पहले कभी चोट लगी हो घुटने में कोई सर्जरी हुई हो, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसमें ग्रीस कम हो। तो हम लोग वैसे भी पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं। कोई सर्जरी करके घुटने में ग्रीस को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जो ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल होती हैं कि ऑपरेशन कराओ, ठीक है, और इंजेक्शन लगवाओ, तो क्या ये संभव है? सही कह रहे हैं। जो ये आजकल आम तौर पे चर्चा चल रही है कि, और फिर देखा गया है सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें करते हैं कि मानो कि दर्द खत्म बिल्कुल, चाहे वो 60 साल का हो चाहे 50 साल का हो, पर हम जब रियलिटी में जाते हैं तो कुछ और नहीं होता है। तो कहाँ तक सच है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जो जहाँ तक ऐसा है कि हम कोई आयुर्वेद किए या कोई दवा लिए और तुरंत मेरे घुटने में ग्रीस बन गया और सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, 100 में से 90 पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्जरी की, 10% केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर पेशेंट का सही सिलेक्शन हो कि किस पेशेंट को किस सर्जरी की ज़रूरत है और उनकी सर्जरी की जाए तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। और मैंने ऐसा पहले 90s में करीब 400-500 नी रिप्लेसमेंट होते थे पर मंथ। आज 20 साल के बाद इंडिया में लाखों हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सोशल एक्सेप्टेंस हुआ है, सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये सर्जरी जो है कामयाब है। पहले के समय में ये काफ़ी रोग मिलते नहीं थे, पर आज जब खान पान बिल्कुल चेंज हो गया है तो लगातार ये रोग दिन पर दिन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या खाने पीने की वजह से होता है या उनकी दिनचर्या सही से नहीं है? देखिए, 2 कारण होता है। हम लोग हमेशा बात करते कि पहले ये समस्या नहीं होती थी और आज ये समस्या हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बात है, या तो अवेयरनेस बढ़ा है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आप इंफॉर्मेशन का एक्सेस बैठे बैठे आज 95% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया या विश्व में कर पाते हैं। तो चूंकि इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, इसीलिए लोग घुटने के दर्द के बारे में पता करते हैं और अवेयर ज़्यादा हैं। अगर अवेयर ज़्यादा है तो फिर डायग्नोसिस ज़्यादा होता है, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होता है, तो हमें पता चलता है कि लोगों में इतनी ज़्यादा समस्या है। तो एक तो अवेयरनेस हो गया कि अवेयरनेस बढ़ा है, इसलिए हमें पता चलता है। दूसरा, दिनचर्या बदल गई, एक्सरसाइज बंद हो गया, डाइटरी हैबिट चेंज हो गए। ये सारे फैक्टर मिला के आर्थराइटिस की समस्या बढ़ा रहे हैं और अवेयरनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कारण है।
जिससे हमें पता चलता है कि आर्थराइटिस लोगों में बढ़ गई। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, एक मिनट से बात कीजिए। क्या नाम है आपका? विशाल जी। विशाल जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर साहब बताइए अपनी समस्या। सर मेरी उम्र 25 साल है और मेरे ना ऑफिस काफी ऊंचे पर है, मतलब फ्लोर काफी फ्लोर ऊपर है। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ ना तो घुटनों में अचानक मतलब दर्द तो होने आता है सर। देखिए 25 साल उम्र तो काफ़ी कम उम्र है। ऐसी इस कम उम्र में घुटने की समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर आपको हो रही है तो दो बात होता है उसमें इम्पोर्टेंट। एक तो ये जो समस्या है ये रेस्ट पे हो रहा है या सीढ़ी चढ़ने से होता है। लॉकडाउन के चलते सर मैंने कहीं निकला नहीं था, अब अचानक ऑफिस जाना शुरू किया है सर। अच्छा, तो अगर आप ये इसका मतलब ये हो कि स्टिफनेस हो गया है, तो ये कोई घुटने की कोई बीमारी नहीं है, ये स्टिफनेस है। और इसका एकमात्र उपाय है कि आप घुटने का सही एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरापी करें, बर्फ़ की सेकाई करें। दर्द की दवा की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सेकाई करते हैं, तो आपके दर्द की समस्या कम हो सकती है। सर इसमें कोई ऑयल वगैरह यूज करना चाहिए मार्केट से जो आते हैं? नहीं, ऐसा हम लोग रिकमेंड नहीं करते। आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और बर्फ़ की सेकाई करेंगे तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम देख के, बहुत आप मदद कर रहे हैं लोगों की। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। सर एक सवाल है, घुटना का जब ऑपरेशन कराते हैं तो किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट सवाल है। अगर कोई पेशेंट घुटने के परेशानी के बाद सब लोगों को दिखा के और पर भी कंजर्वेटिव जो बोलते हैं कि दवा, फिजियोथेरापी, सेकाई से भी नहीं ठीक हुआ और अब ये डिसीजन लिया गया कि उनका सर्जरी करना है, जिसको आमतौर पे बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करना है, तो ऐसी स्थिति में नी रिप्लेसमेंट करने के वाले पेशेंट को ये देखना है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो। और उनको पहले से ही हम लोग फिजिशियन को या उनके रिलेटेड डॉक्टर्स को दिखा के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये देखा गया है कि अगर डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो पहले से हम लोग टेस्ट कराते हैं उसका और उसे भी कंट्रोल करते हैं। अगर कोई पेशेंट खुद पतला करने की दवा लेता है तो वो दवा हम लोग 5 दिन पहले सर्जरी के बंद करते हैं। और अगर पेशेंट को समय मिले तो सर्जरी के पहले भी पेशेंट को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि सर्जरी के बाद रिकवरी बेहतर होगी और रिजल्ट बेहतर होगा। बिल्कुल। एक कॉलर शायद और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, बबीता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या समस्या है आपकी? मेरे घुटनों में थोड़ी तकलीफ होती है, जैसे पैर टूटते हैं तो एकदम कट की सी आवाज आती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर साहब एक बार बात कीजिएगा। हाँ, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 34। समस्या मतलब जब आप रेस्ट में बैठे होते हैं तब दर्द होता है या किसी भी समय होता है? नहीं, जैसे उठने बैठने में वो पैरों में एकदम जैसे चटक जाते हैं, उस तरीके से आवाज आती है। अच्छा, वो आवाज़। देखो, अगर सिर्फ आवाज़ आती है तो परेशानी की बात नहीं है। अगर दर्द आता है तो परेशानी की बात है। अगर दर्द होता है, दर्द भी होता है हल्का सा, जैसे हाँ। बैठते हैं तो एकदम से पैर सुन्न हो गया हो। हाँ, तो अगर दर्द हो रहा है तो घुटने का प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना। और वो एक्सरसाइज करने से ही आप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और जो मसल्स अराउंड द जॉइंट है वो स्ट्रांग होंगे और आपको आपकी समस्या धीरे धीरे कम होगी। और अगर उससे भी नहीं होता है तो हम लोग एक्सरे करके देखते हैं कि आगे क्या समस्या है, उसके हिसाब से आगे का इलाज करेंगे। धन्यवाद। सर युवराज जी, दूसरा सवाल है, घुटनों के अर्थराइट व पैरालिसिस से कैसे बचा जा सकता है? घुटनों के अर्थराइट व पैरालिसिस से कैसे बचा जा सकता है? कैसे बच सकते हैं? हाँ। आर्थराइटिस से? हाँ, बिल्कुल। हाँ। आर्थराइटिस से जहाँ तक बचने की बात है तो सही दिनचर्या, सही एक्सरसाइज, घुटने की एक्सरसाइज और हाई प्रोटीन डाइट, एक हाई प्रोटीन डाइट, हेलो, अगर ये सब लेते हैं तो समस्या जो है। हाँ सर, रुकना चाहेंगे, एक कॉलर ढूंढ गए। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में, बताइए सर। हेलो। मेरा क्या है कि लॉकडाउन से पहले घुटने में चोट लगी थी
क्या था प्रॉब्लम कि मैंने दवाई दी सब कुछ किया, उसके बाद ठीक तो होता है, जब मेडिसिन खाता हूँ तब ठीक होता है, मेडिसिन छोड़ता हूँ तो फिर वही दर्द शुरू हो जाता है। देखिए ऐसा है, क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर चोट लगी थी ना तो ये फिर आर्थराइटिस की समस्या नहीं होती है। अगर चोट लगी है तो फिर देखना पड़ेगा कि चोट के बाद कोई हड्डी में चोट थी या अंदर मेनिस्कल टियर था, लिगामेंट टियर था, उन चीज़ों को देखना पड़ता है। आमतौर पर अगर आप बर्फ़ की सेकाई करते हैं और दर्द की दवा खाते हैं तो ये ठीक हो जाता है, और उसके बाद भी नहीं ठीक होता है तो एक्सरे करके, MRI करके ज़रूरत पड़ सकती है। एक कॉलर और जुड़ गए हैं शायद। इसके जब से मैंने एक्सरे कराया था हाँ हाँ, बताएं। तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा हल्का सा गैप आया था, फिर मैंने दवाई खाई 3 महीने, तो उसके बाद ठीक हो गया, फिर मैं एक्सरे कराया तो वो ठीक हो गया, अब फिर दोबारा फिर वो दर्द शुरू हो जाता है। अगर बार बार दर्द हो रहा है तो ऐसी स्थिति में MRI की ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार डॉक्टर को आप दिखाएं ताकि उसके आगे हम लोग प्रॉपर ढंग से उसका इलाज कर सकें। ओके। थैंक यू। तो सब एक चीज़ और देखी गई है कि ऑपरेशन कर लेते हैं लोग, उसके बाद भी कोई ना कोई कसक रह जाती है उसके। तो क्या ऑपरेशन संभव है या कैसे? ये बात सही कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन, जैसे मैंने कहा, जैसे और भी कोई ऑपरेशन होता है, चाहे पेट का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन, किसी का भी, तो जहाँ तक नी रिप्लेसमेंट की बात है, नी रिप्लेसमेंट 95%, मोर देन 98% सक्सेसफुल होता है। अब वो सक्सेसफुल जो होता है उसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट की जो समस्या ऑपरेशन से पहले है, घुटनों में दर्द है, पैर टेढ़ा हो गया है, चलना मुश्किल हो रहा है, 10 कदम, वो समस्या जैसा हम लोग 15 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं देखा है, लगभग 90% केस में ठीक हो जाता है। कुछ परसेंट केसेस में एक कॉलर और है, प्रॉब्लम रह जाती है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार माता जी बात कीजिए एक बार। हाँ हाँ, नमस्ते, बताएं, मैं डॉक्टर युवराज बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, मेरे घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ रही है। कब से? कई साल है ये, और पहले तो घुटने में, अब कमर में भी है। अच्छा, तो और भी, बताएं। और ये पिघली है तो खड़ा ना हो जा। देखिए, अब दो बात हुई ना, घुटनों में दर्द है तो क्या होता है, घुटनों में दर्द के बाद पैरों में टेढ़ापन हो जाता है, और जब पेशेंट चलते हैं तो कमर पर जोर पड़ता है, जैसे हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट खराब हो गया है। तो अगर ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो पहले तो घुटने के लिए कुछ प्रिकॉशन है। वो प्रिकॉशन ये है, आप ज़मीन पर बैठे ना, पालथी ना मारें और इंडियन टॉयलेट में ना जाएं। दूसरा, घुटने की सेकाई करें, शुरू में बर्फ़ से सेकाई करें, और कोई मलहम जो आता है, चाहे वो वोल्नी जेल है, वो लगाएं, और ज़रूरत पड़ने पे दर्द की दवा खाएं। और दर्द की दवा में भी सिंपल दर्द की दवा खाएं, और कुछ दिन के लिए ज़रूरत पड़ने पे, चाहे वो पैरास्टामोल हो, डोलो हो, कुछ भी हो। अगर इससे भी समस्या समाधान नहीं होती है तब एक्सरे करके डॉक्टर को प्रॉपर दिखाएं, ताकि ज़रूरत अगर पड़ रही है तो घुटने में इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर उसके आगे हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक इसी में हम एक बात करना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने बताया कि घुटनों में दर्द है और घुटनों के दर्द के बाद कमर में भी दर्द है, तो ये कैसे कि संभव है या फिर कैसे? हाँ, जैसे बोला कि घुटनों में दर्द है, तो अगर घुटनों में ज़्यादा दर्द है और बहुत दिन से है, और पैर जो है धीरे धीरे टेढ़ा होता जा रहा है, अगर वो टेढ़ा होता जा रहा है तो आप ये सोचिए कि वो पेशेंट जो चल रहा है तो उनका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो स्ट्रेस आएगा, बैक पर स्ट्रेस आएगा। जब बैक पे स्ट्रेस आएगा तो उनको बैक एक होगा। तो ऐसी स्थिति में घुटने का अलाइनमेंट। अभी एक बात और सामने आई थी कि इंडियन टॉयलेट, तो अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर सभी इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, शहरी में तो चलो हम यूज़ करते हैं। तो इसका और इसका क्या तालमेल है, किस तरह से इसे? ये है कि रूरल सेटअप में जहाँ पर परेशानी है, जिनको है घुटने की परेशानी है, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहाँ पर कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि उनको ना करना पड़े। वरना क्या होता है कि इंडियन कमोड यूज करने से घुटने पे जोर ज़्यादा पड़ता है, और जो परेशानी 2 साल 4 साल में आनी है वो कुछ महीने में आ जाती है। तो अगर अवॉइड हो सके तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा है, एक रोहित ने सवाल भेजा है, अगर मुझे घुटनों का दर्द है
तो मैं कैसे स्टार्टिंग करूं, कहां पर जाऊं, पहले ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करूं उसका? सही है। अगर घुटनों का दर्द है, किस उम्र में है, किस वजह से है, कब है, वो कुछ बातें देखनी पड़ती हैं। अगर कम उम्र में हो रहा है, इसका मतलब है कि मस्कुलर है, कोई परेशानी हो गई है, तो है आप घर पे ही आप लोकल ऑइंटमेंट सेकाई करके देख सकते हैं। अगर इन सब चीज़ से भी नहीं ठीक होता है, तब जो है आप उसके आगे डॉक्टर को दिखाकर एक्सरे कर हेलो। इलाज कर सकते हैं। हेलो, जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? मेरा मीरा नाम है जी। मीरा जी, स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब हैं, बात कीजिए एक बार। हाँ बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। बताएं। नमस्कार, बताएं। जी मेरी उम्र 40 साल है और मेरे 2 साल से घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अच्छा। और मैंने बहुत जगहों से दवाई भी करा ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। देखिए, अगर दवा कर लिया और काफ़ी हद तक दिखा लिया और फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो ये देखना होगा कि ये आर्थराइटिस है या कोई और कारण है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको बैठे बैठे रेस्ट में पेन हो रहा है, इसका मतलब है कि घुटने में अंदरूनी कोई शिकायत है, आर्थराइटिस है या कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक्सरे करके मतलब मुझे देखना होगा। उसके बाद अगर उससे भी नहीं ठीक होता है, मतलब दवा से, सेकाई से, एक्सरसाइज से, तो घुटने में इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। इंजेक्शन देने से काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। ठीक। और कोई सवाल जी आपका? क्या जी? और कोई सवाल? जी दवाई क्या चला है, दवाई चलेंगी कैसे, क्या होगा? दवा आमतौर पर लंबे समय के लिए नहीं चलती है। दर्द की दवा जब ज़रूरत हो तभी देनी होती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उसके बाद नहीं ठीक होता तो जैसा मैंने कहा कि घुटने में इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक मनीषा है जिन्होंने एक सवाल भेजा है कि मैं दवाई ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे आराम मिल जाता है और उसके बाद फिर मुझे दर्द हो जाता है। देखिए, दर्द की दवा आप ले लिए, आपको आराम मिल गया, तो जब तक दर्द की दवा की असर रही तब तक तो आपको आराम मिल गया। लेकिन अगर घुटने में दवा लेने के बाद बार बार पेन हो रहा है, इसका मतलब है कि अंदर कुछ न कुछ शिकायत है। तो वैसी स्थिति में जैसा मैंने पहले कहा, एक्सरे करना है, पेशेंट को एग्जामिन करना है। अगर परेशानी इतनी है कि एक्सरसाइज, दवा से या इंजेक्शन से काम चल सकता है तो चलाएंगे। अदरवाइज ज़्यादा परेशानी है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, कैसे वो वहाँ तक पहुँचें कि मुझे ऑपरेशन कराना है, मुझे ट्रीटमेंट कराना है? क्योंकि आम व्यक्ति, आम मरीज सोचता है कि मैं अपना सस्ते में जुगाड़ कर लूँ सारा। हाँ, सही कह रहे हैं। दवाई ले लूँ, आयुर्वेदिक दवाई ले लूँ, परंतु उसका इलाज संभव है वहीं तक। हाँ, देखिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है। एक सीमा तक आप दवा ले सकते हैं, सेकाई कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, सब ठीक है। लेकिन एक लेवल के बाद अगर प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया कि आपका पैर टेढ़ा हो गया है, आप बैठे बैठे घुटने में दर्द हो रहा है, नींद में सो रहे हैं, दर्द से नींद खुल जा रही है, अगर ये सब समस्या बढ़ती जा रही है, या आप बोल लेते मैं ब्रूफेन लेता हूँ दर्द की दवा, पहले 2 टैबलेट लेता था, आज डेली लेने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको दर्द की दवा की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। अगर दर्द की दवा की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, रेस्ट बैठे बैठे पेन हो रहा है, रात में नींद, स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, अगर ये सब समस्या हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए। अगर बहुत समस्या है तो ऑपरेशन अगर एडवाइजेबल है तो जरूर कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कहाँ जाए? वो प्राइवेट हॉस्पिटल के काफ़ी चार्ज हैं, सरकारी में इनका इलाज नहीं होता, छोटी दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ पर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ये समस्या पर निर्भर करती है किसे कितना प्रॉब्लम है। रही बात सरकारी और प्राइवेट की, दोनों जगह जा सकते हैं, सरकारी में जा सकते हैं, अगर वहाँ इलाज संभव उन्हें मिल रहा है तो वहाँ जाएं, अन्यथा फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आए। डॉक्टर युवराज, हम बात करना चाहेंगे आज इस पर भी कि आप 15 साल से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, काफ़ी लोगों का आपने इलाज किया, काफ़ी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, तो क्या आपने इस वैश्विक महामारी में गरीब परिवारों के लिए कोई ख़ास ऐसे कि भाई उनको हम इस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये डिस्काउंट ऑफर? हाँ, नहीं, इसमें ऐसा था कि हॉस्पिटल की ही तरफ से और ये स्कीम था कि जो भी इस तरह के लोग हैं, नीडी लोग हैं या कई पेशेंट से। एक कॉलर है, उसको बात कर लेते हैं एक बार, फिर आगे की वार्तालाप जारी रखेंगे। हेलो, सर मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे घुटनों में अभी अभी दर्द शुरू हुआ है, ऐसा कोई उपाय बताइए जो अभी ये दर्द रुक जाए, क्योंकि मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 28। देखिए, अभी इस, हाँ समझ गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर युवराज बोल रहा हूँ।
अगर इतने कम उम्र में घुटने में तकलीफ़ हो रही है और पहले किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है तो हो सकता है ये मस्कुलर प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है घुटने में और भी कई तरह की समस्या होती हैं, वो हो सकता है। तो शुरू में आप बर्फ़ की सिकाई, दर्द की दवा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ऑइंटमेंट और प्रॉपर घुटने का एक्सरसाइज करें। उससे काफ़ी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तब घुटने का एक्सरसाइज या MRI कुछ कर आप दिखाएं डॉक्टर को, तब उसके आगे का ट्रीटमेंट उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सर। मुझे एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ बताएं। मेरे पापा से कुछ दिन पहले सीढ़ी से गिर गए थे, तो उनके पैरों में ना दर्द जब से है और ऐसी कोई सूजन भी नहीं है उनके, तो उनका क्या क्या इलाज है सर? देखो, अगर सिर्फ गिर गए हैं, चोट लगी है तो जैसा मैंने पहले, चोट नहीं लगी है बट घुटनों में दर्द है तो उनको पहले तो दर्द की दवा कुछ दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए आप दे के दो, ऑइंटमेंट दो, सिकाई करो। अगर उससे नहीं ठीक होता है तो एक्सरे कर दिखाओ। सर दवाई का नाम आप बता सकते हो? दवा का नाम अभी आप डोलो 650 दो, जो दर्द की दवा है, ताकि कुछ दिन के लिए उनका दर्द कम हो। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे वैश्विक महामारी में लोगों के बीच में हम कैसे उनको फ़ायदा दे सकते हैं, तो आप बता रहे थे कुछ। हाँ, सो सबसे जो कोरोना आया, इतना बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रहा, पूरे विश्व, इंडिया, सब सारे प्रभावित हुए। तो इसमें जो डॉक्टर की तरफ से जो पहल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो शुरू के महीने में था और अभी भी है, वो है ऑनलाइन कंसल्टेशन। बिल्कुल, क्योंकि लोग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे हॉस्पिटल नहीं आना चाह रहे थे शुरू में, तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन कंसल्टेशन देके काफ़ी हद तक हम लोगों को मदद कर सकते हैं। 70 से 80% या 70% तक इतना तो ज़रूर बता सकते हैं कि प्राइमरी तौर पर क्या किया जा सकता है। अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तब बुला सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन कंसल्टेशन देके काफ़ी हद तक हम लोगों ने बहुत लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। सब अभी जैसा कॉलर जुड़े काफ़ी 34 साल 35 साल, तो 35-37 साल तक के में जैसे उनको पता चलता है कि मेरे घुटनों में दर्द है तो उसका इलाज कराते हैं। वो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेते हैं दर्द की, उन्हें आराम मिल जाता है, परंतु फिर कुछ समय बाद फिर वो दर्द चालू हो जाता है, आगे चल के वो समस्या गंभीर रूप ले लेती है। तो कैसे बचें इससे? बचने की जहाँ तक बात है, जो आपके हाथ में है वो तो सिर्फ आपका वजन नियंत्रण करना, एक्सरसाइज करना, लाइफ स्टाइल ठीक करना और अच्छी बैलेंस डाइट लेना, ये तो आपके हाथ में इतना आपको करना चाहिए। दूसरी बात और करना चाहूँगा कि आज का समय इतना चल रहा है कि उसे पता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, काफ़ी मेरे घुटनों में दर्द है, परंतु वो इतना बिजी है, इतना व्यस्त है कि अपने आप को समय भी नहीं पा रहा, केवल एक गोली से वो कर सकता है। वो देखिए, ऐसा है कि आप अपने हेल्थ को समय नहीं दे पा रहे हैं, तब तो फिर आपका इलाज तो फिर बहुत मुश्किल है। आप, हेल्थ तो प्रायोरिटी है, हम लोग बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ पे तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपके पास 10 काम होते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी मैडम, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है। हाँ रितु जी, बताइए। हाँ जी सर, मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द है, मतलब 7-8 साल हो गए, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 45 है। अच्छा, 7-8 साल से दर्द है, इसका मतलब बहुत लंबे समय से दर्द है। तो हाँ जी, और मैंने काफी मेडिसिन वगैरह खाई है और बहुत ज्यादा वाला पेन है मेरे। देखिए, अगर 7-8 साल से आपने मेडिसिन खाई और आपका दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो सही तौर पे आपको डॉक्टर के प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, आपको एक्सरे की ज़रूरत है, ताकि एक्सरे करके प्रॉपर डायग्नोस किया जा सके कि आर्थराइटिस है तो कितना है या कोई और समस्या है। जब तक इन सब को विशेष रूप से नहीं देखा जाएगा तो सिर्फ दर्द की दवा बता देना घुटने के दर्द का पूरी तरह से इलाज नहीं है। सो प्रॉपर एक्सरे, प्रॉपर जांच करके ही इलाज करना संभव हो पाएगा। जैसे तेल वगैरह भी काफी यूज करा, दवाइयाँ भी मैं काफी टाइम से खा रही हूँ, तो मतलब जैसे एक्सरे तो मैंने कराया है पर मुझे अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एक्सरे कराया और उसमें समस्या आई कि नहीं आई, पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज हुआ कि नहीं हुआ, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है तो घुटने में इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ सकती है ना? तो उतना आपसे मैं
मैं क्यूआरजी हॉस्पिटल में हूँ, सेक्टर 16 में। ऑलमोस्ट एवरीडे हूँ 9 to 5, आप आ सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कॉलर और जुड़ गए हैं शायद हमारे साथ। ये देखो, डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं घुटनों से संबंधित। अब बात यहाँ आती है कि आम व्यक्ति कहाँ पर जाए इलाज कराने के लिए, जिनको संपूर्ण इलाज मिले, सही इलाज मिले। क्योंकि आज युवा पीढ़ी इतनी आलस्य हो चुकी है कि वो केवल एक गोली से सहारा लेना चाहती है कि मैं गोली ले लूँ, आराम पड़ जाए, उसके बाद फिर मुझे कुछ ना हो। ये संभव नहीं है। अब वो आगे जाके रोग, घातक रोग सिद्ध हो जाता है। हाँ, हो जाता है। देखिए, ऐसी स्थिति में तो आपको पहल तो लेनी पड़ेगी। हम लोग अवेयर करते हैं, बट अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है, आप आसपास के डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, सरकारी अस्पताल कहीं भी जाएं, ताकि एक बार आपकी प्रॉपर जांच हो जाए, एक्सरे हो जाए और डॉक्टर देख लें, तभी उसका संभव है। अदरवाइज तो सिर्फ दर्द की दवा ले लेना इसका पूरी तरह से इलाज नहीं है। तो सब क्या घुटनों का दर्द व्यायाम से ही संबंधित खत्म होगा या फिर ऑपरेशन ही कराना लास्ट उपाय है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, शुरू में घुटने के दर्द का इलाज एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल चेंज, डाइटरी हैबिट, ये सब है। अगर एक सीमा के बाद घुटने का दर्द नहीं ठीक हो रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, पेन होता जा रहा है, तब सर्जरी इसका एकमात्र उपाय है। हेलो, हेलो जी डॉक्टर साहब। हाँ एक मिनट, हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम है लक्ष्मी, मैं बोल रही हूँ फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। लक्ष्मी से बात करो। नमस्ते, बताएं। मैं डॉक्टर युवराज, बताएं बताएं। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं से चला नहीं जाता। अच्छा, और ये परेशानी कब से रहती है, कब से है? ये परेशानी है मुझे हो गए एक हफ्ता होता है। अच्छा, अभी 1 हफ्ते से दर्द है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आप आइस पैक्स, बर्फ़ की सिकाई करें, लोकल ऑइंटमेंट लगाएं, और अगर ज़्यादा समस्या है तो टैबलेट डोलो है जो। मुझे 1 हफ्ते से होने लगी है, टाइम हो गया है। अच्छा, तो आप सिर्फ बर्फ़ की सिकाई करें, थोड़ा पेशेंस रखें, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव के माध्यम से घुटनों से संबंधित सभी समस्याएं, किस तरह से हम उससे बचे जाए। और इस वैश्विक महामारी में जहां पर आम व्यक्ति, आम जो गरीब परिवार है, वो अस्पताल के चक्कर नहीं काट सकता, क्योंकि ये रोग काफ़ी वैश्विक रूप ले सकता है। आप देखोगे कि भारत नंबर 2 पे आ चुका है। लगातार हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम व्यक्ति चाहता है कि मैं घर बैठकर इसका इलाज ढूंढूं। हेलो, हाँ जी, मेरे को पता करना है शहर के बारे में। हाँ जी सर, कहाँ से बोल रहे हो सर आप? मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से। दिल्ली से। सर स्वागत है आपका, बात कीजिए सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर युवराज बोल रहा हूँ, बताएं क्या तकलीफ है? सर एक्चुअली मेरे को 5 साल पहले मेरी पैर की सर्जरी हुई थी, तो उसमें ना कभी कभी पेन होने लगता है। अच्छा, क्या सर्जरी हुई थी? घुटने की सर्जरी हुई थी, या कोई इम्प्लांट लगा था, या लिगामेंट की सर्जरी हुई थी, क्या हुआ था? सर उसमें एक प्लेट लगी थी, तो एक्सीडेंट हो गया था, तो प्लेट लगी थी। अच्छा, तो मालिश वगैरह होने लगती है, तो उसमें क्या है कि कभी कभी उसमें पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर 4 साल 5 साल हो गए हैं हाँ जी। और प्लेट लगा है और परेशानी हो रही है, तो एक्सरे कराएं। अगर ज़रूरत ख़त्म हो गई है प्लेट की, तो प्लेट को निकलवा सकते हैं, अच्छा, ताकि आपका प्रॉब्लम उससे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ वो प्लेट सब निकलवानी पड़ेगी? हाँ, अब तो देखिए, मैं तो फ़ोन से बात कर रहा हूँ, बट समस्या है कितनी, एक्सरे में क्या परेशानी है, प्लेट लगा कब लगा, उसकी वजह से कोई परेशानी है कि नहीं है, वो तो जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक तो ये बताना मुश्किल है। और अगर उसमें ये परेशानी दिखती है तो प्लेट निकाल देना चाहिए। ठीक है सर, तो कहाँ पे है सर आपका क्लिनिक ये? मैं फरीदाबाद में हूँ, क्यूआरजी हॉस्पिटल में, सेक्टर 16। ठीक है सर, ठीक ठीक, नमस्कार। दोस्तों, छोटी छोटी बीमारी लंबे समय तक अगर उसका हम ख्याल नहीं रखते हैं तो वो एक घातक रूप ले लेती है।
और अगर इसी की बात करें हम, घुटनों की बीमारियाँ, घुटनों की बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसको हम लापरवाह कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। एक छोटी सी मेडिसिन से अपना दर्द हम ख़त्म कर लेते हैं, परंतु वो जब दर्द बढ़ जाता है तब हम बड़े डॉक्टरों को ढूंढते हैं, अस्पतालों को ढूंढते हैं। परंतु आज जो युवा पीढ़ी है, आज जो आज समाज है पूरा, वो कहीं ना कहीं एक लाचार हो चुका है कि मुझे घर बैठे इलाज चाहिए। तो घर बैठा भी संभव है सारा इलाज, परंतु हमें एक अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत है, अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है जो आपको सही मेडिसिन दे, आपके बारे में सोचे। हमारे साथ हैं डॉक्टर युवराज जी, जो लगातार सोशल मीडिया पे नहीं पूरे देश में काफ़ी लोगों को जागरूक कर चुके हैं और कर भी रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को जागरूक करूं, उनका दर्द बनूं, उनके दर्द को मैं समझूं। क्योंकि आज आपने देखा कि डॉक्टर, आपने सोशल मीडिया देखो कहीं कुछ बोल रहे हैं उनके बारे में, कहीं कुछ, तो हमारे समाज में कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो वास्तव में ही कोरोना योद्धा का काम कर रहे हैं। युवराज जी कोरोना योद्धा का काम कर रहे हैं, 15 सालों से लगातार लोगों के बीच में हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो रिच फैमिली हो, चाहे वो छोटा परिवार हो। QRG हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और केवल एक ही तरफ इनका ध्यान है कि किसी भी तरह से मैं इस घुटनों की समस्याओं से लोगों को निदान करूं, लोगों को जागरूक बनाऊं। कि कोशिश ये रहती है पहले डॉक्टर की कि वो घर से ही इलाज करें, संभव हो जाए कि वो अपना घर पे ही ट्रीटमेंट करके उस बीमारी से निदान पा जाएं, उससे आराम पा जाएं। परंतु जब बीमारी बढ़ जाती है, जब लगातार लंबी बन जाती है, तो उसको लास्ट में डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। और यही आज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से आपको मेडिसिन लेनी है, क्या मेडिसिन लेनी है, किस समय मेडिसिन लेनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस डॉक्टर से हमें परमिशन लेनी है, ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर साहब, कुछ और बातें ऐसी जो घुटनों से संबंधित हैं जो लोगों को हम जागरूक कर सकें ताकि लोग इस बीमारी से छुटकारा पा सकें और एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकें। डॉक्टर साहब एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका मीडिया हाउस में, बताइए मैम। ये मेरे 7-8 महीने से घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अच्छा, नमस्ते, मैं डॉक्टर युवराज। नमस्ते डॉक्टर। 7-8 महीने से घुटनों में दर्द है? हाँ जी, काफ़ी दर्द है, चीज़ों पे उतरने चलने में काफ़ी दर्द होता है। अच्छा, तो कोई चोट वगैरह लगी है या ऐसा कुछ? नहीं, कोई चोट नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा और ये पेन सिर्फ सीढ़ी चढ़ने उतरने में होता है या आप रेस्ट में बैठे होते हो तब होता है? नहीं, हाँ, वैसे भी बैठती हूँ, इसको पैर फोल्ड करके तब भी ज़्यादा होता है और चलने में, सीढ़ियाँ उतरने में, चलने में इन सब में ज़्यादा होता है। देखिए, शुरू के समय में तो अभी आप दर्द की दवा ले लें और बर्फ़ की सेकाई दिन भर में 3 से 4 बार करें, है ना। थोड़ा एक्टिविटी कम से कम रखें, थोड़ा रेस्ट में रहें। मेरे हिसाब से अगर ये सब करते हैं तो अगले 10 से 15 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके बाद भी परेशानी नहीं ख़त्म होती है तो फिर एक्सरे आप कर घुटने का एक्सरे करके डॉक्टर को दिखाएं। ठीक, नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हाँ बताइए, किस तरह से हम लोगों को गाइड करें कि वो अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत कुछ होता है जो आपके हाथ में होता है। जहाँ तक घुटने के आर्थराइटिस की बात करते हैं तो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि आप घुटने का एक्सरसाइज, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मैं सीढ़ी ऑफिस जाता हूँ, दिन भर 10 बार ऊपर नीचे करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं घुटने की बात कर रहा हूँ। अगर घुटने की समस्या है तो एक्सरसाइज भी घुटने की ही होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर घुटने की समस्या के बारे में आप ठीक करना चाह रहे हैं उसको, तो घुटने का प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। अपने वेट को अपने हाइट के हिसाब से कंट्रोल में रखना है, डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लाइफ स्टाइल ठीक रहना है। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो डॉक्टर को दिखाना है। ये सारे फैक्टर अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो आपको आर्थराइटिस या घुटने की समस्या कम होगी और आप इस तरह की समस्या या परेशानी से बच सकते हैं। तो आपने सुना घुटनों से संबंधित हम किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, और ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम में आप लगातार देखते रहना। हम हर बीमारी को हम आपको बताएंगे किस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं। काफ़ी कॉलर आए, काफ़ी कॉलरों ने अपनी समस्या बताई और केवल हमारा आज ये मकसद था कि लोगों को हम जागरूक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग एक जागरूकता लाएं अपने अंदर और इस बीमारी से घर बैठे ही निदान पाएं। एक हमारे साथ एक अंतिम कॉलर और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो डॉक्टर रमेश। हाँ जी मैम, बोलिए। बात करें। तो इसी पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई
सभी दर्शकों के लिए कोई संदेश कोई? जो घुटने से संबंधित है उसके लिए संदेश मेरा ये है कि अच्छा खान पान, घुटने का प्रॉपर एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल और अपनी दिनचर्या को सही करें और अपने हेल्थ के लिए, अपने घुटने के लिए कम से कम डेली आधा घंटा समय प्रॉपर दें, ताकि आप जानते हैं कि मोबिलिटी इज़ लाइफ। तो अगर आप मोबाइल हैं तो लाइफ है, अगर मोबिलिटी नहीं है तो लाइफ नहीं है। सो मोबिलिटी इज़ लाइफ, और मोबिलिटी जो है नी जॉइंट पे निर्भर करता है, इसलिए नी जॉइंट को परफेक्ट रखें और अपनी मोबिलिटी को मेंटेन रखें। दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर युवराज को, और घुटनों से संबंधित आपको आज सारी जानकारी दी कि किस तरह से हम घुटनों से बचें। और हमारे चैनल के डिस्प्ले में आप सभी का नंबर है, डॉक्टर साहब का नंबर है, एड्रेस है, पता है, समय है, समय पर किस समय पर बात कर सकते हैं आप, डॉक्टर से राय ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। घर बैठे अगर आपको घुटनों से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, इलाज कराना हो, ट्रीटमेंट कराना, तो डॉक्टर साहब का नंबर उसमें दिया हुआ है, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। और एक ख़ास बात कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर रखें, क्योंकि लगातार हर सैटरडे को हम इस तरह के कार्यक्रम आप सभी के साथ लाते रहेंगे, नए नए डॉक्टरों के साथ, नई नई बीमारियों के साथ, कि किस तरह से इन बीमारियों से हम बचें घर बैठ के। नमस्कार। नमस्ते।